जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं ये बड़ा ही इंतहाई अहम मौजू है, जिसमें फ़तह के शादियाने बजाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से दिफा किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं लंदन अपार्टमेंट्स जो मियां नवाज शरीफ जिसमें रिहाइश पजीर हैं, उन अपार्टमेंट्स की। इस हवाले से पाकिस्तान को जुर्माना, क्या हकीकत क्या फसाना, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और इस पूरे इशू को लेके मजमूई तौर पे 8 गलत फहमियाँ हैं और इन 8 गलत फहमियों के हक़ाइक़ बेसिकली क्या हैं। कल मैंने एक ख़बर की, इसी हवाले से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी की और मैंने वो अपलोड करने लगा। तो खैर वो अपलोड भी कर दी। इसको पब्लिक करने से पहले मेरी चंद वीडियोस पे और सोशल मीडिया पे जब नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। किसी बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि ये इशू है क्या। हर बंदा अपनी मन मर्जी की चीज़ें घड़ के लोगों को दिखा रहा है। अफसोस होता है मुझे उन पढ़े लिखे जो हमारे बड़े बड़े एंकर्स हैं, हमारे बड़े बड़े नाम हैं, वो पता नहीं क्या क्या मुहिमात चला रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिले हुए हैं। अफसोस होता है। 8 सवाल है जी, मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा इशू समझ आ जाएगा बेसिकली ये है क्या। तो हम सवाल रखेंगे और उसका जवाब देंगे। सबसे जो पहला और बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को फ़ाइन हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, पाकिस्तान को फ़ाइन हुआ है। और उसकी रीज़न क्या है? वो यही रीज़न है कि एक हमने मुआहिदा तोड़ा था और मुआहिदा वो एकतरफ़ा मुआहिदा तोड़ने की वजह से वहाँ की जो मसालती कोर्ट है उसने पाकिस्तान को फ़ाइन कर दिया और वो ब्रॉडशीट की फ़र्म जो लॉ फर्म है बरतानिया की, उसकी दरख्वास्त पे फ़ाइन होगा। अब दूसरा सवाल है, इस समझने के लिए मैंने इसको सवाल और जवाब रखे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या जुर्माना मौजूदा हुकूमत या इमरान खान की वजह से हुआ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो मौजूदा हुकूमत में हुआ, ना ही इमरान खान की वजह से हुआ। ये फैक्ट्स है, ये मेरा कोई बाइस किसी किस्म का नहीं बल्कि फैक्चुअली रिपोर्टिंग मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इमरान खान और हुकूमत का कोई एक किरदार नहीं है, बल्कि ये साल 2000 की बात है जब ये मुआहिदा किया गया। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने बरतानवी कंपनी को कहा गया कि आपने जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे बरतानिया में मुकीम हैं उनकी जायदादों की डिटेल्स हमें आपने फ्राहम करनी है। लेकिन 2003 में हुकूमत को शायद ये फीलिंग हुई और हुकूमत ने ये कहा कि वो बरतानवी जो फर्म है वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह हम चाहते थे, तो वो एकतरफ़ा तौर पे मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। और जिसके बाद ये मुआहिदा मनसूख होने के बाद मुख्तलिफ ईयर्स में चला। 2006 में कोर्ट में वो फर्म गई, फिर 2012 में गई, फिर 16 में पाकिस्तान पे फ़ाइन हो गया। देन वो 18 में उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए चले गए और फिर जून 2019 में भी वो कोर्ट में ही थे। तो जिसके बाद ये सारा केस सामने आया जिसमें पाकिस्तान पे फ़ाइन इम्पोज कर दिया गया और पाकिस्तान को कहा गया कि नहीं, पाकिस्तान इसका जुर्माना आयद करेगा जो उनकी रकम बनती है। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 3 क्या है? क्या जुर्माना हुकूमत ने अदा किया है? इसका जवाब यह है कि इस वक्त क्योंकि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में है और ज़ाहिर है जो हुकूमत पाकिस्तान के मुआहिदे होते हैं जो भी हुकूमत होगी वही करेगी। इसको आप साइड पर रख दें कि इस वक्त हुक्मरान कौन है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान ने बेसिकली ये फ़ाइन अदा किया है और जिसकी भी हुकूमत होगी, चाहे वो ABCD, अगर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो उनको भी फ़ाइन देना पड़ना था क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का मुआहिदा मनसूख हुआ था और उसी का फैसला आया था और इसलिए ये मौजूदा हुकूमत को जो है पे करना पड़ा, वो जमा करवा दिया। अब सवाल नंबर 4, क्या इमरान खान या उनकी हुकूमत लंदन फ्लैट्स का कब्ज़ा लेना चाहते थे और जो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई? एक वो जो जश्न मनाया जा रहा है ना कि लंदन फ्लैट लेने के लिए पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो गई, अब लंदन फ्लैट मियां नवाज शरीफ के ही रहेंगे और पता नहीं क्या क्या एक वो जश्न चल रहा है। तो उसको मैंने सवाल रखा है कि क्या पाकिस्तान या इमरान खान उन लंदन फ्लैट्स का कब्ज़ा लेना चाहते थे जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, जो हवाला दिया जा रहा है? तो इसका जवाब ये है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान यानी ये हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान की कोई किसी भी किस्म की कोई दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की। ये फैक्ट है जी।
जो अभी जिस फैसले को बुनियाद बना के खुशी का इजहार किया जा रहा है वो ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने इमरान खान या हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त कोई दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की, और दरख्वास्त तब मुस्तरद होती जब हुकूमत पाकिस्तान या कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो दरख्वास्त दायर करते। ये है जी सवाल नंबर 4 का जवाब। अब आ जाए जी सवाल नंबर 5। हम अपनी बात को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं कि फिर हालिया लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जिसको अपनी फतह कुछ करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ उनके जो मुखालिफिन हैं उस फैसले का दिफा कर रहे हैं, वो फैसला क्या है और सोशल मीडिया पे शोर क्यों है। देखें जी, ब्रॉडशीट जो फर्म है ना वो गई थी कोर्ट में वहाँ पे, और वो उस फैसले को जो मियां नवाज शरीफ जिसमें कन्विक्ट हुए जज मोहम्मद बशीर का फैसला उन्होंने लिया और उस फैसले को वहाँ की कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि ये देखें सर, जजमेंट में ये लिखा है कि मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं और इन्होंने करप्शन की है, और जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अब हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। अब वो फर्म गई, उसने कहा कि देखें जो हुकूमत पाकिस्तान की जायदादें हैं यहाँ पे बरतानिया में, वो हमारे कब्ज़े में दी जाएं, वो हमारी मलकियत में दी जाएं, ताकि हम जो हमने पैसा लेना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो रिकवर कर सकें। तो लिहाजा उन्होंने इस्तदा की कि वो हमें फ्लैट दिया जाए, जिस पे लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक उस जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, और वो जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो फ्लैट्स अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ की ही मलकियत हैं, वो उसमें रह रहे हैं। ये जो है उसकी दरख्वास्त पे फैसला आया कि लंदन हाई कोर्ट ने यह कहा कि वो अपार्टमेंट्स अभी हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं बल्कि उसमें मियां नवाज शरीफ रह रहे हैं, और आपका तनाज़ा हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं। तो जिस बुनियाद पे वो अपार्टमेंट्स अभी आपको नहीं दिए जा सकते, मलकियत नहीं दी जा सकती, और जब तक ये तनाज़ा हल नहीं हो सकता इस पे कुछ नहीं हो सकता, और ये उस फर्म को अपार्टमेंट्स नहीं मिले। मैंने आपको ऊपर बताया ना, इमरान खान की हुकूमत नहीं गई थी अपार्टमेंट लेने, वो अपार्टमेंट लेने गई थी ब्रॉडशीट फर्म, और फर्म को ये कहा कि अभी तक ये अपार्टमेंट्स उस जजमेंट की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मलकियत में नहीं लिए। जब मलकियत में नहीं लिए तो फिर ये प्रॉपर्टी अभी पाकिस्तान की नहीं है, तो जब प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। ये है जी सवाल नंबर 5। अब आ जाए जी सवाल नंबर 3 पे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी गलत फहमी है क्या? देखिए, जब से ये फैसला आया है कुछ हल्के इस जो खबर है उसे ऐसे जो मीडिया हाउसेज हैं उनने ऐसे रिपोर्ट किया कि हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के फ्लैट की जो जब्तगी है उसको रोक दिया है। ऐसे ही हो रहा है, यानी कि एक मीडिया सेक्शन जो भी आप कह लें, एंकर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि लंदन हाई कोर्ट ने उन अपार्टमेंट्स की जिसमें नवाज शरीफ रह रहे हैं उनकी जब्तगी रोक दी है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इन अपार्टमेंट्स की जब्तगी के लिए लंदन हाई कोर्ट्स गया था, और उस दरख्वास्त की रोशनी में वो अपार्टमेंट नवाज शरीफ से नहीं लिए गए। ठीक है, और इसी तरह उस सियासी हलके ने हवा दी और वहाँ पे जश्न का शुरू हो गया। अब दूसरे सियासी हलके ने जो उनके मुखालिफिन हैं उन्होंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, बल्कि उस दरख्वास्त को दिफा शुरू कर दिया। भाई आप दिफा क्यों कर रहे हैं और आप जश्न क्यों मना रहे हैं? मसला था ब्रॉडशीट का और हुकूमत पाकिस्तान का, और ब्रॉडशीट चाह रही थी कि वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है जज मोहम्मद बशीर की जजमेंट की रोशनी में, तो वो हमें दे दिए जाए, और वो नहीं दिए क्योंकि अभी लंदन हाई कोर्ट ये समझती है कि वो प्रॉपर्टी भी हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है। तो जिसके बाद वो फाइन एक हुआ, वो उन्होंने जमा भी करवा दिया है। तो ये था जी, और इस लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले का पनामा लीक्स या हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये भी एक पहलू है, और ये भी जो कहना कि मनी ट्रेल आ गया या नहीं आया, ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ। मैंने आपको बड़े आसान अल्फाज में पूरा जो है मुद्दा समझा दिया है, और अभी पाकिस्तान की जो है ब्रॉडशीट पाकिस्तान से इन जायदादों की जब्तगी लेना चाहती थी, जिसलिए वो हाई कोर्ट गई। अब आ जाए जी 7वां सवाल है कि अब आगे होगा क्या।
अब मौजूदा हुकूमत ने जी इस पे तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि जो पैसा देना पड़ा हमें गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से देना पड़ा, कि उसमें हम हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे। इस पर शहजाद अकबर कह भी चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये फैसला क्यों किया, उसको यकतरफा मनसूख क्यों किया और उससे किसको फ़ायदा दिया गया, क्या हुआ, पूरे जो फैक्ट्स एंड फिगर है हम तहकीकात के बाद सामने लाएंगे। क्योंकि मौजूदा हुकूमत हमारी थी तो हमें वो फ़ाइन पे करना पड़ा, लेकिन हम वो जो कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से फ़ाइन हुआ हम उनको तहकीकात के बाद नाम सामने लाएंगे। ये सवाल नंबर 7 है जी कि अब आगे क्या होगा और क्या वो तनाज़ा ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 8 और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या वो तनाज़ा ख़त्म हुआ। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि फ़ाइन तो हमने पे कर दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने पे कर दिया, लेकिन अभी वो जो ब्रॉडशीट फर्म है वो ये कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके अभी मज़ीद रेमिटेंस देने हैं, पैसा देना है, क्योंकि वो एक सूद की मद में पैसा मांग रहा है और वो डेली जो उनके यौमिया जो अखराजात हुए हैं उस दौर से 2003 से आज तक, यानी कि साल 2000 में मुआहदा हुआ, 3 में मनसूख हो गया और तब से आज तक जितना भी वो कहते हैं अखराजात हुए हैं हमारे डेली बेसिस पे वो भी हमें अदायगियाँ की जाए। तो अब तनाज़ा इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि ये अब वो नेक्स्ट जो उनका एपलेट फोरम है, आला फोरम है, वहाँ पर जा सकते हैं और जिसके बाद इस फैसले को वहाँ पर वो डिसाइड करवा सकते हैं। तो लेकिन एक बात तो तय होगी कि मैंने अब आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी। मुझे आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।